गुड आफ्टरनून। सो हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें और आगे देखते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में जो अगला हम देखेंगे वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। हमारा जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, अभी हम पॉइंट की सिर्फ बात कर रहे हैं, धीरे धीरे पॉइंट से आगे बढ़ते जाएंगे। तो पॉइंट की अगर बात करते हैं कि पॉइंट अगर अलग अलग क्वाड्रेंट में है तो उसकी ड्राइंग कैसे बनेगी और हम कैसे पता करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये तो हमने बता ही दिया था। तो अगर हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है आपका पॉइंट, तो उस क्वाड्रेंट में उसको आप ड्रॉ कैसे करेंगे, उसका डायग्राम कैसा दिखेगा और क्या उसका मतलब है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, विजुलाइज करेंगे उसको अपने फिगर में। ठीक है, तो उसको बड़े ही इत्मीनान से, ध्यान से आप देखते चलिए। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में सब बात की थी कि एलिवेशन प्लान कहाँ कहाँ बनेगा, फ्रंट और बैक किस पे बनेगा, वो सब कुछ एक साथ लेके चलते हैं। तो उसमें पहला देखते हैं हम व्हेन पॉइंट is in first quadrant, अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वो आपको क्या कहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास पोजीशन में, हमने लास्ट लेक्चर में 4 पोजीशंस बताई थी, फ्रंट, बिहाइंड, बिलो और फ्रंट, बिहाइंड, बिलो एंड अबव। ठीक, तो 4 पोजीशंस बताई थी। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा तो कौन से 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे थे, हमारा बनेगा फ्रंट, इन फ्रंट और अबव। तो बनेगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कोई पॉइंट है, अ पॉइंट विच इज समथिंग 20 mm 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, वर्टिकल प्लेन के सामने, एंड अबव HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर। यही बात तो बताएगा ना। तो क्वेश्चन में ये आएगा, इसकी मेजरमेंट आपको दी रहेगी और कहेगा कि इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए क्या होगा, ये पॉइंट कैसा आपको, मतलब क्या चीज़ है ये, वो देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपका क्वाड्रेंट प्लेन है। ठीक है, ठीक है, आपको ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो अभी जो आपको बताया जा रहा है वो आपका पॉइंट कहाँ पे है, डी में, पॉइंट इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव HP। ये आपका HP हो गया, ये आपका VP हो गया। तो VP के सामने और HP के ऊपर कहीं रखा हुआ है। तो मान लिया कि यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, कहीं भी मान सकते हैं इसको, यहाँ मान लीजिए। ठीक है, ये HP से ऊपर है और VP से नीचे। तो अब ध्यान से देखिएगा कि आप, थोड़ा सा ऊपर ही बनाया जाए, यहाँ है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि अगर आप इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करने जाएंगे तो एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको फ्रंट, आप इधर से देख रहे हैं, ठीक है, तो इधर से एक लाइन जाएगी, वो जाएगी क्या
ऐसे जाएगी, इस पे पड़ेगी, बात समझ में आई, ठीक है। और एक लाइन जाएगी HP पे, बात समझ में आ रही है, क्लियर। इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, ये पॉइंट आपका P है, ठीक है, पॉइंट P है, इसका एक प्रोजेक्शन आपका गिरा कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और एक प्रोजेक्शन जाके कोइंसाइड हो रहा है कहाँ पे, वर्टिकल प्लेन पे। तो एक लाइन ऐसे जा रही है, ये देखिए एक लाइन ये ऐसे गई और एक लाइन, इसको प्रोजेक्टर्स कहते हैं, इनको कहते हैं हम प्रोजेक्टर्स, ठीक है, प्रोजेक्टर्स। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन्स, जो भी प्लेन्स होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन्स। अगर हम प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है, ये VP से परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे गई लाइन, बिल्कुल वो लाइन ऑफ साइट जो बोलते हैं। तो इसका प्रोजेक्शन हमको कहाँ दिखाई देगा, इमेज कहाँ जाके बनेगी, इस वर्टिकल प्लेन पे इस तरीके से, और इसकी इमेज कहाँ जाके बनेगी, यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। इसको आप हॉरिजॉन्टल से ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस, और वर्टिकल प्लेन से आपकी ये वाली डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये आपको क्या बताएगी, ये आप कहाँ से देख रहे हैं, फ्रंट से, और ये दूरी कहाँ से बता रहा है, HP से। तो ये HP से कितना ऊपर है, तो एबव HP बता रहा है, एबव HP वाला बात ये बता रहा है। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इन फ्रंट बता रहा है, इन फ्रंट। और इन फ्रंट वाली डिस्टेंस ड्रॉ किस पे हो रही है, देखिए HP पे, और एबव वाली किस पे ड्रॉ हो रही है, VP पे। बात समझ में आ रही है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो दूरी होती है वो वर्टिकल प्लेन पे बनती है, और जो वर्टिकल प्लेन से जो दूरी होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई आपको, देखिए। और आपको क्या करना है कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कराना है, 90 डिग्री रोटेट कराते हैं ना, वो सामने लाते हैं, 2D में बनाते हैं। तो जब 2D में बनाएंगे तो सबसे पहले, और ये आपकी XY लाइन है ना। तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना होता है, जो ड्राइंग बनेगी, आपको एग्जाम में ये सब नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आपको ये पॉइंट दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको विजुलाइज दिमाग में हो जाएगा कि ऐसा ही है, ठीक है। तो आप सीधे आएंगे यहाँ, अपनी XY लाइन आपने उस पर ड्रॉ की, ठीक है, स्केल यूज करके आपने ऐसे XY लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप डायमेंशन लाइन जो आपको दी हुई है, डायमेंशन लाइन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एबव HP। तो आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्राइंग बन रही है, तो ऊपर आपका क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा, और नीचे आपका बनेगा टॉप व्यू, ठीक है। और फ्रंट व्यू में कौन सी डिस्टेंस आएगी, एबव HP वाली डिस्टेंस आएगी ना फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में। तो एबव HP वाली डिस्टेंस मान लिया कि आपको दी हुई है 30 mm, ठीक है, 30 mm दी है, और इन फ्रंट वाली दी है 25 mm, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 30 mm या और कम कर लीजिए, इसको 20 कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, इस कहीं भी किसी भी पॉइंट से, आपकी इच्छा कहीं से भी आप एक डायमेंशन लाइन ड्रॉ कीजिए। कितनी, 30 mm की, 3 सेंटीमीटर। देखिए मैं 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गई, ठीक है। और इसको आप डायमेंशनिंग के लिए एरो लगा देंगे, ठीक है। इसके ऊपर यहां से हॉरिजेंटली, जस्ट इसके टिप पे एक हॉरिजेंटल, ये सारा काम ड्राफ्टर से करेंगे, मैं स्केल से कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ ड्राफ्टर नहीं लगाया है। बात समझ में आई। तो आप इसको हॉरिजेंटल एक लाइन इस पे खींच देंगे। इस लाइन को हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइन, ये तो आपको पहले ही बताया हुआ है, एक्सटेंशन लाइन। ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये है आपकी डायमेंशन लाइन। पहले डायमेंशन लाइन बनाई जाती है कि कोई गलती वलती हो तो डायमेंशन लाइन में हो, हमारे मेन लाइन में न हो, ठीक है। तो ये आपका पता चल गया। अब आपको पता है कि इसी, ये जो आपका जो एक्सटेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन उसी पॉइंट से आता है, और आपका ये कितना आपने बनाया है, ये 30 mm बनाया ना, 3 एबव HP, एबव HP वाला बनाना है, ध्यान रखिएगा, एबव HP ऊपर रहेगा, ठीक है। तो एबव HP जो डिस्टेंस है वो आपने ऊपर बनाई, और ये 30 mm है, तो आप इस पे मार्किंग भी कर देंगे, आप यहाँ पे मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। इसको कहते हैं हम एलाइड, एलाइड डायमेंशनिंग होती है ना, और एक होती है जो क्या कहते हैं उसको, यूनिडायरेक्शनल। तो वो
जो बीच में लाइन के गैप बनाए, गैप वाला आप काम मत कीजिएगा, हमेशा ये LID यूज कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो इसका जो प्रोजेक्शन पॉइंट आया ये 30 mm अबव HP, तो इसी लाइन पे कहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरी लाइन 30 mm अबव HP का मतलब ये XY लाइन से अबव, इससे ऊपर 30 mm यहीं कहीं पड़ेगा। तो आपकी इच्छा, इसके बीच में जो गैप है वो आप कुछ भी ले लीजिए, स्टैंडर्ड डिफाइन है, बट आप टेंशन मत लीजिए, आप जितना भी आपको सफिशिएंट दूरी लगती हो वहां कहीं पे भी वो पॉइंट मार्क कर दीजिए, और वो पॉइंट जहां भी आप मार्क करेंगे ये पॉइंट आपका हो जाएगा। ये कौन सा व्यू होगा? फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू में जो पॉइंट का प्रोजेक्शन आता है उसको हम हमेशा P डैश, एक तो आप स्मॉल लेटर यूज करते हैं, ये आपको पता है, स्मॉल लेटर हो जाता है पॉइंट का, प्रोजेक्शन में हमेशा स्मॉल लेटर यूज होते हैं, प्लस फ्रंट व्यू में हमेशा क्या लगता है? डैश लगता है, तो P डैश हो गया। अब क्या कीजिए कि अब आप यहां से इसी लाइन से, यहां इस पॉइंट से, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा, देखिए ये जो प्रोजेक्शन है ये आपने 90 डिग्री घुमा दिया इस लाइन को, तो ये 90 डिग्री जब ये लाइन घूमेगी तो ये पूरी लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसका मतलब कि जो प्रोजेक्शन आएगा इस पॉइंट का, जो दूसरा प्रोजेक्शन आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट इसी पे आएगा। तो अब क्या कीजिए कि आप यहां से लाइन एक स्ट्रेट अपने ड्राफ्टर से ड्रॉ कर दीजिए नीचे की तरफ, और अच्छा खासा लेंथ ले लीजिए, आपको नहीं पता कहां तक आएगा। ठीक है, अब इसी लाइन पे कहीं क्या होगा? आपका टॉप व्यू आएगा, P आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये इसने तो ये, इसको हम कहते हैं आपका प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्शन लाइन या प्रोजेक्टर्स। ये प्रोजेक्टर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं। एक पॉइंट आपने पा गया, अब हमने प्रोजेक्ट कर दिया उसी को नीचे की तरफ, उसी पे आपको पता है कि अगला पॉइंट भी आएगा। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे आप कि इस वाली लाइन को आप बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? आपको पता है 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट नीचे टॉप व्यू में आएगा। तो आपने क्या किया? 20 mm, सॉरी, ठीक है, 20 mm आपने ये मेजर कर दिया, ये डायमेंशन लाइन बन गई। ठीक है, अब डायमेंशन लाइन से आपने एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट ऐसे। ठीक है, अब जहां इसने कट किया ये वाला पॉइंट जो आपका हो गया ये P हो गया, इसको स्मॉल p से ये टॉप व्यू हो गया। तो ये आपका बना ड्राइंग जो आपको बनानी है यहाँ पे इस तरीके से, और फिर इसको आप डायमेंशनिंग करेंगे, क्या नाम देंगे इसको? 20। बात समझ में आई? क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये बनाना है, ऐसे ही आप एग्जाम में अपनी ड्राइंग शीट पे इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर? तो ये था कि अगर हमारा जो पॉइंट है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो कैसा दिखेगा। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए, ठीक है, ये प्रैक्टिस करते करते आपको भी आ जाएगा, कुछ है नहीं। मतलब देखिए इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप डायमेंशन, मैंने क्या किया, पहले डायमेंशन लाइन बनाई, फिर एक्सटेंशन लाइन बना के तब इसको किया। आपकी इच्छा है कि आप पहले ये बना दें, बट होता क्या है कि डायमेंशन लाइन हम इसलिए बनाते हैं कि कहीं कोई अगर गड़बड़ी हो, कहीं कोई कटिंग वटिंग हो या कुछ हो, तो वो हमारी मेन पिक्चर में ना आए। आपका जो मेन पिक्चर है इसको हाईलाइट भी किया जाता है बाद में, तो आप उसको पेन से या पेंसिल से बाद में हाईलाइट करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन सिर्फ पॉइंट है, प्रोजेक्शन सिर्फ पॉइंट है। ये सब जो लाइन है तो कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये हल्की पेंसिल से बनाई जाती है, और बाद में प्रोजेक्शन बनाते हैं, प्रोजेक्शन यहां आया है। बात समझ में आई? मतलब एग्जैक्टली जो डायग्राम है वो XY लाइन ये है, ठीक है, और एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, इसको P डैश कहेंगे, इसको P। ड्राइंग तो यही है, बट उसको बनाने के लिए हमने डिफरेंट लाइंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो लास्ट में आप इन दोनों पॉइंट को एक बार डार्क कर दीजिए, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा सिर्फ वो पॉइंट का प्रोजेक्शन बना रहा है ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये है कि पहले आप डायमेंशन लाइन बना के एक्सटेंड करके ही इसको बनाया कीजिए। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ये तरीका अच्छा है, इस तरीके से करने से गलतियां कम होती हैं, अच्छा दिखता है सब कुछ। क्लियर? वरना आप डायरेक्टली ये पॉइंट भी पा सकते थे, 30 mm ऊपर करके आप ये पॉइंट ही मार्क कर देते। अब बाद में बात वही है कि आपको डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी। डायमेंशन तो आपको देना है ना, बिना डायमेंशन के तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आप। डायमेंशन तो आपको देना ही देना है, डायमेंशन तो आप यहाँ बनाएंगे ही। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है कि आपने सीधे पॉइंट मार्क कर दिया, वो कर दिया, बट इसको नहीं किया जाता। आप वहाँ पे एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं, पूरा एक्सटेंशन लाइन ऐसे बना के डायमेंशन करके बताते हैं। तो ये तरीका सबसे अच्छा है, दिस इज़ द बेस्ट वे। इसी तरीके से आपको काम करना है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं। ये पहला था, इसमें ज़्यादा हमने टाइम लगा दिया, नेक्स्ट से थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, विजुअलाइजेशन क्लियर है, इत्मीनान से सवाल को पढ़िए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इतनी कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा है, इफ पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कई बार ये भी दे दिया जाता है भाई, पॉइंट के केस में ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे भी हम कि पॉइंट के केस में हमें सेकंड क्वाड्रेंट में भी दिया जाता है। तो अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा दे रहा है तो देखिए क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ठीक है, ये आपका है, और आपका जो पॉइंट है वो इस समय यहां कहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए ये पॉइंट P है आपका, और इसका आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब प्रोजेक्शन देखिए, एक तो आपका प्रोजेक्शन जाएगा यहां पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, क्योंकि ये ही HP है, ये आपका VP हो गया, ये भी VP, ये HP। ठीक है, और एक पॉइंट जाएगा इधर इस पे। बात क्लियर हो रही है। वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू आएगा इधर की तरफ, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपका जाएगा टॉप व्यू। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, और इसकी अगर डिस्टेंस हम देखेंगे तो आप देखिए इसको, ये और ये आएगी, क्लियर। इसकी वर्टिकल प्लेन से जो डिस्टेंस है वो ये है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो डिस्टेंस है वो ऊपर वाली है, पिछले वाले की तरह। ये क्या है, एबव HP, कौन सी, ये वाली है ना, और ये वाली क्या है, इन फ्रंट VP, सॉरी बिहाइंड, इन फ्रंट नहीं है ये, बिहाइंड VP। बात समझ में आई, बिहाइंड VP। तो VP से कितना पीछे है, वो ये वाली डिस्टेंस जो टॉप व्यू में बनेगी, ऊपर से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगी, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है वो फ्रंट व्यू में बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। बात समझ में आई। तो अब अगर इसका हम डायमेंशनिंग करेंगे, इसका अगर हम वो बनाएंगे, पिक्चर बनाने जाएंगे, तो ध्यान रखिए हमें क्या करना होगा, हम क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं, तो HP को हमको रोटेट कराना होगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाली लाइन भी रोटेट होगी, स्ट्रेट लाइन उसी पे आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा वो आपको दिया रहेगा कि अ पॉइंट इज बिहाइंड VP एंड अबव HP। ठीक है, अब फिर से वही हम मान लेते हैं कि अभी भी हमारा पॉइंट जो है वो अबव HP जो है वो 30 है, 30 mm, और बिहाइंड VP जो है वो 20 mm है। मतलब वही पॉइंट अब उस तरफ पूरा पीछे चला गया, बिल्कुल वही मेजरमेंट पे। ठीक है, अलग भी कर सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर से आप क्या करेंगे, अपनी XY लाइन बनाई आपने, ठीक है, और फिर से किसी भी एक जगह से आप क्या करेंगे, 30 mm स्केल से
3 सेंटीमीटर, क्योंकि HP से ऊपर ये वाला फ्रंट व्यू बनेगा ना, तो ऊपर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो आप इसको 3 mm ले गए नीचे, ये डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन खींच दी, एक्सटेंशन लाइन लंबी खींच दीजिए। एक्सटेंशन लाइन पे वो पॉइंट कहीं होगा, बात समझ में आ रही है? एक्सटेंशन लाइन पे आपने पॉइंट, अच्छा एक चीज़ और, ये टॉप व्यू यहाँ नहीं बनेगा, टॉप व्यू भी पलट के ऊपर ही आ गया है, तो टॉप व्यू भी इधर ही बन रहा है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। तो आपका ये पॉइंट आ गया P', ठीक है। तो आपको फ्रंट व्यू तो मिल गया, फ्रंट व्यू, और ये जो डिस्टेंस मिली है ये कितनी मिली है? 30, ठीक है ना, अबव HP वाली। तो अबव HP वाली आपने बना ली, क्लियर। अब है बिहाइंड VP। अब बिहाइंड VP टॉप व्यू भी ऊपर ही आ गया है। अब आपको पता है कि प्रोजेक्टर तो ड्रॉ करना है, क्योंकि इसी लाइन पे कहीं पड़ेगा। भाई जो ये लाइन है, जब ये वाली लाइन, यही तो लाइन है ना डिस्टेंस की, यहां से जो डिस्टेंस है कि VP से वो कितना है, बिहाइंड वाला VP से कितना पीछे है, तो वो लाइन जब हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो आगे इसी पे कौन साइड हो जाएंगे, मतलब इसी लाइन पे ही वो दोनों पॉइंट बनेंगे। तो इसी जो ये परपेंडिकुलर लाइन प्रोजेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, इसी लाइन पे कहीं बनेगा। प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, इसी लाइन पे कहीं बनेगा। अब हम पिछले वाले में क्या करते थे कि नीचे जाते थे, क्योंकि टॉप व्यू नीचे, इस पे टॉप व्यू ऊपर ही बन रहा है, तो इस डायमेंशन लाइन को ना छेड़ के हम इससे थोड़ा सा इधर या इस साइड में कर लीजिए, अच्छा रहेगा, इस साइड में कर लीजिए। कितनी भी दूरी से आप एक डायमेंशन लाइन खींचिए, और कितना खींचेंगे? 20 mm, ठीक है। और 20 mm पे आप एक्सटेंशन लाइन खींच दीजिए, ये आपकी होगी डायमेंशन लाइन। इस पे आप नंबरिंग देंगे। देखिए नंबरिंग देने का तरीका बाहर की तरफ, बट ऐसे। आप हमेशा जो नंबरिंग की डायमेंशनिंग करते हैं, आप ये सोचते हैं कि आप लेफ्ट साइड या बॉटम से पढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड या बॉटम से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कभी भी 20 इधर मत लिखिएगा, बाहर की तरफ लिखा जाएगा। दूसरा, आप कहेंगे कि सर 20 ऐसे लिख सकते थे, 2 ऊपर 0 नीचे, नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये माना जाता है कि आप बॉटम से पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं। ऊपर से लिख देंगे तो उल्टा हो जाएगा पढ़ने वाले को। तो 20 इस तरीके से लिखा, और आपने जब इसको एक्सटेंड किया यहाँ, तो ये जहाँ कट करेगा आके, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका P। तो आपको क्या पता चला? P' और P एक ही XY के अबव ही मिले हमें दोनों, मतलब हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर ही आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो ड्रॉ उसका ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो दोनों उसी पे आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू वो एक ही साइड में आ गया। तो पॉइंट के केस में तो सिर्फ पॉइंट है हमारा मेन अटेंशन, तो पॉइंट अलग अलग हम बाइफरकेट कलर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर दो लाइन आ गई, या अगर कोई प्लेन आ गया, कोई प्लेन या कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हम बना रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इसका फिगर हमने एक बार इसमें बनाया फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू, दोनों आके इसी पे बन जा रहा है। तो दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे, आप बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा टॉप व्यू का पार्ट कौन सा है और फ्रंट व्यू का पार्ट कौन सा है। तो इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट और ऐसा ही फोर्थ में भी आपको देखने को मिलेगा, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ड्राइंग्स नहीं बनाते हैं। इसीलिए BIS के द्वारा या ऑल इंडिया स्टैंडर्ड्स के द्वारा भी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही ड्राइंग बनाने को परमिट किया जाता है, ठीक है। हाँ, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में वो सेकेंड क्वाड्रेंट का दे सकता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में या सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में पॉइंट का प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं, पॉइंट में दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट वाले में वो क्वेश्चन दे सकता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है पॉइंट, बनाइए। तो इससे आप ये मत करिए कि हमको नहीं अलाउड है तो नहीं बनाएंगे, वो दे देगा क्वेश्चन, क्योंकि जानना चाहिए कि आपको पता है कि नहीं पॉइंट बन सकता है, कोई कौन साइड यहाँ नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सिंगल वो पॉइंट है अलग अलग, सिर्फ पॉइंट का प्रोजेक्शन बना रहे हैं। ये पॉइंट P है, सिर्फ इसका प्रोजेक्शन बनाया जा रहा है, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो कौन साइड कुछ हो ही नहीं रहा, पॉइंट ये अलग, लाइन आपस में डायमेंशन लाइन प्रोजेक्टर्स अलग अलग कौन साइड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम क्या करेंगे? इफ पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट,
तीसरे क्वाड्रेंट में है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब तीसरे क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, सिंपल, ठीक है। ये है तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब आपका पॉइंट जो है वो यहां पे कहीं है, क्लियर। और थोड़ा सा इधर ही मान लें, है यहां पे कहीं है पॉइंट आपका, क्लियर। ये आपका पॉइंट P है और इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो इसमें आपको देगा क्या कि पॉइंट क्या है, पॉइंट इज बिहाइंड VP एंड बिलो HP से बिलो और VP से बिहाइंड, VP से पीछे और HP से बिलो। ये आपका HP, ये आपका VP, क्लियर। अब देखिए कि इसका प्रोजेक्शन जब हम बनाएंगे, प्रोजेक्शन जब बनाएंगे तो इसका प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे, यहां आया, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट जब प्रोजेक्ट होगा तो वर्टिकल प्लेन पे यहाँ और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ, अगर आप इसको मैच कराने की कोशिश करेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये वाली अलग अलग बनेगी और इसका प्रोजेक्शन इस पे देखिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है। अब जब आप ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन इसमें बन रही है, अब यहाँ भी आपको क्या करना है, अपने HP को 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट कराना है तो HP रोटेट होगा। तो बस यहाँ पलटता है और यहाँ आपको ध्यान देना है कि HP पे कौन सी चीज़ बनती है, वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी है, ये HP पे बनेगा। और HP घूम के कहाँ चला गया, ऊपर, और VP कहाँ है इसमें, नीचे। बात समझ में आ रही है। और ये क्या बनता है, ये टॉप व्यू होता है, ये फ्रंट व्यू है, सामने से इधर से देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू है ना, इस पे वर्टिकल प्लेन पे जो बन रहा है, और ऊपर से जो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू बन रहा है। बात समझ में आ रही है। तो टॉप व्यू इसमें ये घूम के 90 डिग्री ऊपर चला गया, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे हो जाता है, ये पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए कि कैसे इसमें ड्रॉ होगा। तो अब जब HP ऊपर चला गया, HP, और HP में डिस्टेंस कहाँ से मिलती है, HP में जो लाइन खींच रही है डिस्टेंस कहाँ से है, VP से। तो VP वाली डिस्टेंस इसमें ऊपर आएगी, ठीक है ना। VP वाली डिस्टेंस इसमें ऊपर बनेगी और HP वाली डिस्टेंस इसमें नीचे बनेगी। HP से कितनी डिस्टेंस है, बात समझ में आ रही है ना। देखिए VP से दूरी ये टॉप व्यू में बन रही है, बिल्कुल सही बात है। तो टॉप व्यू ऊपर है इसमें, इसलिए ऊपर बनेगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, आप एक पॉइंट लीजिए, मान लीजिए कि HP से जो बिलो है वो फिर से वही 30 और VP से 20 दिया हुआ है। तो VP से उसकी जो दूरी है 20 mm बिहाइंड VP से दूरी, तो अब इसमें वही बनेगी। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि फर्स्ट और सेकंड की तरह आप इसको भी HP वाला ऊपर बना दे, नहीं। यहाँ VP, यहाँ 20 mm, ठीक, ये 20, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन, कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर दीजिए। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, ध्यान देना, यही P होगा ये, क्योंकि ये टॉप व्यू बन रहा है। VP से दूरी देखी जा रही है तो टॉप व्यू ऊपर बन रहा है, तो टॉप व्यू में डैश नहीं लगता है, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। प्रोजेक्टर लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, ये P आपको मिला हुआ, इसी प्रोजेक्टर लाइन पे कहीं होगा। तो अब यहां से नीचे आप 30 mm देख लीजिए, 30 mm, और एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कीजिए। जहां ये कट किया, अब ये पॉइंट हो गया P डैश, इसमें P डैश नीचे होगा, P ऊपर होगा, क्योंकि फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। बात समझ में आ रही है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये बनता है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देख लीजिए, समझ लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए, क्लियर, ठीक है। चलिए, बनाने का तरीका समझ गया, ऐसे बनाना है।
नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम क्या करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पहले भी बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ओवरलैप करता है, बट पॉइंट के केस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हम देखेंगे पॉइंट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सबके क्वेश्चन के साथ साथ हम चल रहे हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान से सुनिएगा। इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक, एंड बिलो एचपी, यही तो बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट का सवाल। पॉइंट कहाँ है, पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, दिखेगा कैसा, ठीक है। तो अब आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, देखिए वो कहीं यहाँ पे आपका पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है एचपी से बिलो और वीपी के फ्रंट पे, वीपी से आगे और एचपी से बिलो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए इसका प्रोजेक्शन कैसे जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, बात समझ में आई। और फिर यहां से ये आपका कंप्लीट होगा ऐसे, समझ में आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट एक आपका प्रोजेक्शन वाला, ये तो एचपी में जो बनता है वो टॉप व्यू, वो पी और ये पी डैश, और ये आपका पी है मेन पॉइंट जिसका प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी HP को आप क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज नीचे चला जाएगा। तो HP जाके VP से कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ अगर XY लाइन आप ड्रॉ करेंगे, XY लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर डिस्टेंस दी है बिलो HP से बिलो, सारी डिस्टेंस अभी वही रखते हैं, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी समझने के लिए कर लीजिए, चलिए कर लेते हैं इस बार। तो मान लिया कि HP जो है वो 40 mm है बिलो HP से नीचे 40 mm है, और VP के सामने जो है वो 30 mm है, ठीक है। 30 और 40 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा। पहली बात तो ये कि आपका HP क्लॉकवाइज घूम के नीचे आ गया, वर्टिकल के साथ कॉन्साइड कर गया। तो अब HP अगर वर्टिकल के साथ कॉन्साइड कर गया तो आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों कहाँ बनेगा, नीचे। देखिए दोनों चीज़ें नीचे चली गई, दोनों ही व्यू नीचे बनेंगे। अब दोनों व्यू नीचे बनेंगे तो बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट की तरह आपने क्या किया, सबसे पहले नीचे जाना है, तो बिलो HP। अब यहाँ ये है कि आप किसी को भी पहले किसी को बाद में बना दीजिए, क्योंकि एक ही साइड में बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक खूबसूरती है। तो आप किसी को भी बना दीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है। तो पहले VP को देते हैं फ्रंट व्यू आपका। तो फ्रंट व्यू में जो दिखेगा वो डिस्टेंस कौन सी दिखेगी, फ्रंट व्यू में जो बनेगा वो कौन सा डिस्टेंस है, वो ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 mm। तो आपने क्या किया, 40 का लाइन ड्रॉ किया, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर दी, इसको नंबरिंग कर दी 40। यहाँ कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट आपका फ्रंट व्यू का है, ये बन गया P डैश, ठीक है। P डैश ये बनेगा, ये HP से कितना दूर है ये बताएगा। बात समझ में आ गई। अब आप इस पे डायमेंशन अपनी प्रोजेक्टर लाइन खींच दिए कि इसी लाइन पे कहीं भी आपका टॉप व्यू भी मिलेगा इसका, ठीक है ना, प्लान भी मिलेगा। तो अब क्या करेंगे आप,
इस साइड से कहीं से भी मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट लीजिए और वहाँ से आप कितना खींचेंगे 30 mm नीचे की तरफ, 30 mm नीचे खींच दिया आपने, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ की, जहाँ पे ये कट किया ये पॉइंट आपका हो गया P। तो आपका बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट की तरह यहाँ भी आपका P' और P जो है वो कहाँ आ जाएगा, एक ही साइड में आ जाएगा, नीचे बिलो। अब दोनों कौन साइड कर जाते हैं, तो पॉइंट के केस में तो आप दोनों को बाइफरकेट कर रहे हैं, बट अगर किसी ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रखा है तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हम नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हम नहीं यूज़ करते हैं। सेकेंड और फोर्थ इसीलिए नहीं यूज़ किया जाता है। पॉइंट के लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉइंट में बाइफरकेशन हो जाता है। बात समझ में? अच्छा, यहाँ एक और अच्छी चीज़ है कि डायमेंशनिंग जो आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप डायमेंशन लाइन इस बड़ी वाली के इधर बना दें, यहाँ कर सकते हैं। गलत, वो वैसा गलत नहीं होगा, टेक्निकली नहीं, बट जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से गलत हो जाएगा कि आपने 30 mm ये किया, 30 mm आपने यहाँ मेज़र किया, यहाँ से आपने यही लाइन एक्सटेंड कर दी और यहाँ आपको पॉइंट मिल गया, बट ये गलत है। क्योंकि पहली बात ये होती है कि दो एक्सटेंशन, कोई भी एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन ऐसे आपस में कट नहीं होनी चाहिए, ऐसे कटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, लॉन्ग डिस्टेंस के बाहर शॉर्ट डिस्टेंस नहीं होती है। अगर आपको करना ही है तो आप इसके अंदर कीजिए, यहाँ पे 30 बनाइए और लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों में सफिशिएंट गैप होना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप दूसरी साइड कर लीजिए, ठीक है। बट अगर आप दूसरी साइड नहीं जा सकते किसी ड्राइंग में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि छोटी अंदर रहेगी और बड़ी लेंथ बाहर हमेशा। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग ड्राइंग, आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब क्या है कि ये जो हमने क्वाड्रेंट्स में देखा पॉइंट में, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई हैं, ऑब्जर्वेशंस, उनका हमेशा ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए कि ऑब्जर्वेशन क्या हमें मिली है, उस ऑब्जर्वेशन पे भी हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या हमें मिली है, ऑब्जर्वेशन हमें ये मिली है कि इफ अ पॉइंट इज above HP, अगर कोई भी पॉइंट है, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, above HP है, अगर वो पॉइंट, अगर above HP है वो पॉइंट, तो उसका जो एलिवेशन बनेगा, एलिवेशन, सो इट्स फ्रंट व्यू और एलिवेशन is always above reference line। रेफरेंस लाइन कौन सी होती है? XY लाइन। XY लाइन को रेफरेंस लाइन कहते हैं। मतलब अगर कोई पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है तो हमेशा उसका फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, रेफरेंस लाइन से ऊपर बनेगा, उसका एलिवेशन हमेशा उसके ऊपर ही बनेगा, ऑलवेज। भाई सिंपल सी बात है कि above HP होने के लिए पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहना पड़ेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर ही बनता है। ठीक इसके उल्टा अगर कोई पॉइंट बिलो HP है एंड वाइस वर्सा, अगर बिलो HP है, अगर कोई पॉइंट HP से नीचे है तो उसका फ्रंट व्यू हमेशा नीचे ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? उसका फ्रंट व्यू हमेशा नीचे ही बनेगा। और यही बात दूसरे आपका जो है, इफ अ पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP, अगर कोई पॉइंट VP के फ्रंट पे है तो क्या होगा? फ्रंट, तो हमेशा उसका, सो इट्स टॉप व्यू और प्लान इज ऑलवेज जो इन फ्रंट ऑफ VP, तो जो टॉप व्यू है
टॉप व्यू अगर फ्रंट पे है, ऑलवेज बिलो रेफरेंस लाइन एक्स वाई एंड वाइस वर्सा। इसके उल्टा अगर बिहाइंड है, अगर वो पॉइंट वीपी से पीछे है, तो हमेशा उसका जो टॉप व्यू या प्लान जो होगा वो कहाँ बनेगा, अबव बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट हमारे, ये ऑब्जर्वेशन मिला। एक ऑब्जर्वेशन और भी है, कई सारे ऑब्जर्वेशन है, बट वो ऑब्जर्वेशन आपको पता है, बस वो लिखने की बात है। तो तीसरा ये है कि द प्रोजेक्शन लाइन्स और प्रोजेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोजेक्टर्स आप ड्रॉ करते हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक्स वाई लाइन के, चाहे वो टॉप व्यू बना रहे हो, चाहे आप वो फ्रंट व्यू बना रहे हो। ये इसलिए बताया गया कि आपको याद रहे कि आप रोटेट करा रहे हैं और सब कुछ स्ट्रेट 2D में बन रहा है, तो सब कुछ परपेंडिकुलर होगा हमेशा। प्रोजेक्टर्स जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे एक्स वाई लाइन के। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसके आधार पे हम न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करेंगे अलग अलग तरीके के। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल से हमें एक और बात करनी है, और न्यूमेरिकल कई तरह से आते हैं और उसमें हम देखेंगे कि क्या न्यूमेरिकल कितने कितने तरह से कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर अपने लेक्चर में कराएंगे अब। ठीक है, उसको ध्यान से आप फिर प्रैक्टिस की जाएगी साथ साथ में। ठीक है, क्लियर?